लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देश भर में आज प्रकाश का पर्व दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है। देश भर में अंधेरे पर प्रकाश की जीत के त्योहार दीपावली की धूम है। यह पर्व भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का प्रतीक है, जो प्रकाश, खुशहाली और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह और उल्लास है। इस मौके पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। और बता दें कि आज दोपहर 2:27 से अमावस्या शुरू हो गई है। रात में प्रदोष काल और मध्यरात्रि में अमावस्या रहने के कारण घर घर लक्ष्मी पूजन हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में दीपावली मनाई। इस मौके पर उनके बेटे निशांत भी मौजूद थे। तो ये तस्वीर आपको एक अणे मार्ग की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिया जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये खुशियों की दिवाली जो हर घर में मनाई जा रही है, दिवाली के अलग अलग जो रंग हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीर देखिए, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अणे मार्ग में अपने आवास पर दिया जला रहे हैं। उनके बेटे निशांत की भी मौजूदगी है और कुछ और भी नेता आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर एक पर्व त्योहार में अपनी भागीदारी निभाते हैं और ये तस्वीर बेहद ही खास खूबसूरत हो जाती है, जहां इस दिवाली पर हर घर रोशन है, पूरा देश जगमग कर रहा है। तो देश की सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जवान भी धूमधाम के साथ दिवाली मना रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जहां देश की सीमाओं पर बीएसएफ के जवान जो धूमधाम के साथ दिवाली मना रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये खुशियां हैं और ये खुशियां इन जवानों के लिए भी जो आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, फुलझड़ियां जला रहे हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे हैं। और देखिए, इस बीच सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां महागठबंधन ने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। महागठबंधन के 252 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने कुल 61 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और सीपीआई एमएल की अगर बात करें तो 20 उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर जारी की गई है। तो सीपीआई 9, सीपीएम 4 और वीआईपी के खाते में 15 सीटें और 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। महागठबंधन में 10 ऐसी सीटें हैं जिसमें आपस में ही मुकाबला हो रहा है। तो महागठबंधन के 251 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सीटें 243 ही हैं, लेकिन 2 सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने हैं। 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं। फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है। 4 ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। तो एक एक करके ये सीटें हम आपको बता रहे हैं, जिन सीटों पर आपस में ही घटक दलों की लड़ाई है। और देखिए, वहीं वीआईपी ने अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की है। 15 विधानसभा सीटों पर वीआईपी ने अपने उम्मीदवार दे दिए हैं। कई सीटों पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने भी है। मधुबनी के बाबू बरही सीट की अगर बात करें तो यहां से बिंदु गुलाब यादव वीआईपी की उम्मीदवार हैं। तो दूसरी तरफ आरजेडी से बाबू बरही सीट पर ही अरुण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। चैनपुर सीट की अगर बात करें तो यहां भी दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, यानी कि 2 सीट ऐसी जिस पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने हैं। चैनपुर से आरजेडी के ब्रिज किशोर बिंद और वीआईपी से बाल गोविंद बिंद उम्मीदवार बनाए गए हैं। और देखिए, आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उम्मीदवारों की आधिकारिक लिस्ट सामने आई है। 143 उम्मीदवारों की लिस्ट आरजेडी की तरफ से जारी की गई है। आरजेडी यानी कि 143 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार की अगर बात करें तो 144 सीट पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था और इस बार एक सीट की अगर बात करें तो अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है।
राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं और आरजेडी ने 24 महिला उम्मीदवारों पर दाव इस बार लगाए हैं। बिहारीगंज से रेणु कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है, तो तेजस्वी यादव राघोपुर से ये कुछ नाम आपको भी दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ बता दें कि इस लिस्ट में आरजेडी के 18 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताया गया। रेणु कुशवाहा बिहारीगंज से चुनावी मैदान में है, तो अब्दुस शुभान बायसी सीट से चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से उतारे गए हैं। अमर पासवान की अगर बात करें तो अमर पासवान बोचाल सीट से चुनावी मैदान में है। तो देखिए, आरजेडी के बाद से दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की 5 लिस्ट जारी की है और कुल 61 उम्मीदवारों की घोषणा इस लिस्ट के जरिए की गई है, यानी कि 61 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो देखिए, अब तस्वीरें जो है महागठबंधन के अंदर साफ हो चुकी है। अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है इन पार्टियों की तरफ से जारी किया जा चुका है और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है और कांग्रेस ने भी अपनी 5 लिस्ट जो है उम्मीदवारों की जारी की और कुल 61 उम्मीदवार इस पूरी लिस्ट में शामिल हैं। 61 सीट पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है। तो देखिए, अगर बात करें 5 सीट पर आरजेडी और कांग्रेस की भिड़ंत है। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट इसे कहा जा रहा है और 5 सीट पर आरजेडी कांग्रेस की भिड़ंत है। ये कौन कौन सी सीटें हैं उसे भी समझ लीजिए। तो ये सीटें हैं वैशाली की, लालगंज की सीट है और वैशाली की अगर बात करें तो यहां से अजय कुशवाहा वर्सेस इंजीनियर संजीव सिंह, यानी कि आरजेडी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है। आरजेडी से शिवानी शुक्ला है लालगंज सीट से, तो आदित्य कुमार राजा कांग्रेस से इस बार प्रत्याशी उतारे गए हैं। चंदन सिन्हा और ललन सिंह के बीच लड़ाई है। आरजेडी और कांग्रेस की यह लड़ाई जो है वो सुल्तानगंज सीट की है। कहलगांव सीट की अगर बात करें तो यहां से आरजेडी से रजनीश भारती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रवीण सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में है। नरकटियागंज की अगर बात करें तो आरजेडी से दीपक यादव चुनावी मैदान में है, तो यहां शाश्वत केदार पांडे उनके खिलाफ कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। और देखिए, मुंगेर में वीआईपी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के उम्मीदवार सकलदेव बिंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि तारापुर से सकलदेव बिंद ने अपना नाम वापस ले लिया है और नाम ही वापस नहीं लिया है वीआईपी के उम्मीदवार ने, बल्कि उन्होंने बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। महागठबंधन से नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंच पर पहुंचकर खुला समर्थन दे दिया। इस ऐलान के साथ ही तारापुर विधानसभा का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। सकलदेव बिंद ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मंच से जनता को संबोधित करते हुए सकलदेव बिंद ने कहा कि पार्टी के भीतर षड्यंत्र रचकर उनका टिकट काटा गया, जिससे एक अति पिछड़ा वर्ग के बेटे के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी बड़ा हमला बोला और कहा कि 3 करोड़ में टिकट बेचा गया और अति पिछड़ा समाज का अपमान किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सकलदेव बिंद को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सकलदेव बिंद विधानसभा नहीं जा पाए तो वे उन्हें किसी न किसी सदन में जरूर भेजेंगे। मैं आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और मैं आपके जनसभा से मैं घोषणा करता हूं, ईमानदारी पूर्वक बीजेपी पार्टी के साथ रहूंगा। और साथियों, आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आप लोग मेरा सोशल मीडिया से हमेशा देखते रहे। हम 2 साल से लगातार तारापुर विधानसभा में हमेशा मेहनत कार्यकर्ता गरीब गुरबा से लोग मिलते रहे, मगर कुछ लोग अति पिछड़ा समाज के बेटा को मान सम्मान देना नहीं चाहता है और उसका कारण है कि आज आदरणीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 3 करोड़ में टिकट बेचकर हमको अपमानित करने का काम किया है। इधर आरजेडी नेत्री ऋतु जायसवाल ने खुलकर बगावत कर दिया है। सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा सीट से निर्दलीय नामांकन कर दिया। नामांकन खत्म होने के बाद ऋतु जायसवाल ने परिवार के साथ डुमरा के विश्वनाथपुर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सभी भावुक नजर आए। ऋतु जायसवाल ने कहा कि उन्हें परिहार के बजाय सीतामढ़ी के बेलसंड से आरजेडी ने टिकट दिया, लेकिन उनका प्राण परिहार के जनता में बसता है। चुनाव लड़ने को कहा गया, परिहार छोड़ने को कहा गया। मैं परिहार नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे लगता है कि परिहार मेरी आत्मा है और कभी भी इस जिस्म को आत्मा से अलग करेंगे तो फिर वो मृत्यु ही होती है। शायद मैं मर जाती परिहार से अलग हो करके,
मैंने कहा कि जिसको हाथों में आप परिहार देने जा रहे हो, आपको लग रहा है कि वो जीत जाएगी, लेकिन वो नहीं जीत सकती, मैं जानती हूँ। अगर जीतना होता तो 2010 और 2015 का चुनाव उनके ससुर जी जीत गए होते, लेकिन परिमार्जन के बाद, परिसीमन के बाद उनका जीतना नामुमकिन है। ऐसे में अभी जो वर्तमान विधायक जो 15 साल से है, उनका आतंक भी कम नहीं है। परिहार को ने झेला है उनको 15 साल से, तो मुझे ये लगा कि ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि चूंकि जिनको राष्ट्रीय जनता दल ने सिंबल दिया है, उनके अंदर परिहार निकालने की क्षमता नहीं है। और देखिए, इस बीच सासाराम से बड़ी खबर, जहां सासाराम से आरजेडी प्रत्याशी की गिरफ्तारी की खबर है। सतेंद्र शाह नामांकन के बाद अरेस्ट कर लिए गए हैं। अनुमंडल कार्यालय से गिरफ्तारी हुई। झारखंड के एक मामले में यह गिरफ्तारी हुई है, आपराधिक मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो झारखंड के एक मामले में अरेस्ट, ये आरजेडी के प्रत्याशी, आपराधिक मामला इनके ऊपर, और बताया जा रहा है कि नॉमिनेशन के बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अनुमंडल कार्यालय से नॉमिनेशन के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। झारखंड के एक मामले में इनकी गिरफ्तारी की गई है। और देखिए, कुटुंबा सीट पर जिस पर किचकिच महागठबंधन के अंदर बरकरार था, वो अब खत्म हो चुका है। राजेश राम की सीट अब कुटुंबा बन गई है। आरजेडी ने अपने उम्मीदवार यहां से नहीं दिए हैं, जो चर्चा पहले से की जा रही थी। आरजेडी से सुरेश पासवान की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी। आज नामांकन करने की भी चर्चा थी, लेकिन कुटुंबा पर कांग्रेस के लिए राहत की बात है कि कुटुंबा पर आरजेडी कांग्रेस के बीच जो तनातनी थी, वो खत्म हो चुकी है। और यहां से कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ही चुनावी मैदान में होंगे। तो देखिए, आरजेडी की लिस्ट से सबसे बड़ा दीपावली गिफ्ट जो है, वो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम को मिला है। औरंगाबाद की जिस कुटुंबा सीट को लेकर आरजेडी कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई थी, सबसे ज्यादा तनाव बढ़ गया था और बातचीत भी बंद हो गई थी। उस कुटुंबा सीट से आरजेडी पीछे हट चुका है और उसने अपना कोई प्रत्याशी नहीं दिया। ऐसे में राजेश राम ने जब आज नामांकन किया, तो उनके चेहरे पर इस दिवाली गिफ्ट की सबसे बड़ी खुशी देखते ही बन रही थी। और यहाँ सभी कार्यकर्ताओं गठबंधन का जो है समर्थन है, हम सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देते हैं कि ये कम समय में हमें कार्यकर्ताओं ने जितना उत्साह भरा है, हम आने वाला समय में एनडीए को बाहर करें। और देखिए, बड़ी खबर है, शांतनु यादव के समर्थन में शिवानंद तिवारी उतर गए हैं। शांतनु को टिकट नहीं मिलने पर बेफर पड़े। शिवानंद तिवारी ने लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा। शिवानंद तिवारी ने लिखा, लोकसभा चुनाव के समय भी शांतनु को आरजेडी ने टिकट देने की बजाय किसी और को दिया। नीतीश जी की पार्टी के दिनेश जी वहां से सांसद हैं। अगर शांतनु को टिकट मिल भी जाता तो भी वो नहीं जीत पाते, लेकिन टिकट देकर ही लालू जी, शरद जी के ऋण से मुक्त हो जाते। बता दें कि शांतनु यादव बड़े समाजवादी नेता दिवंगत शरद यादव के बेटे हैं। मधेपुरा से आरजेडी ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मधेपुरा सीट दिवंगत शरद यादव की पारंपरिक सीट रही है। ऐसे में उनके बेटे शांतनु यादव को टिकट नहीं मिलने पर काफी नाराजगी देखी जा रही है। और ये लंबा चौड़ा पोस्ट जो है, वो शिवानंद तिवारी ने भी किया है, और इससे पहले खुद शांतनु ने पोस्ट करके अपना दुख जाहिर किया था। और देखिए, आरजेडी की ओर से 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किए जाने पर बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में महागठबंधन सीटों के बंटवारे में पूरी तरह से फेल हो चुका है और एनडीए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे गठबंधन का समन्वय अच्छा है। पूरी तरह बिहार में महागठबंधन सीटों को शेयरिंग में फेल कर गई जाकर के, एनडीए आगे बढ़ गई जाकर के। हमारा एनडीए का सारा बेहतर कोऑर्डिनेशन रहा जाकर के, सभी नेताओं को विश्वास में लेकर के और प्रत्याशियों की घोषणा की गई जाकर के। लेकिन जैसा दिख रहा है समाचार पत्रों के माध्यम जाकर के कि पूरी तरह से जो महागठबंधन है वो ध्वस्त हो चुका है। अब जो बात सामने आ रही जाकर के, अब समझिए कि जनता समझ गई जाकर के, उनके वोटर भी समझ गए जाकर के, ये सिर्फ सत्ता के लिए
इनको चिंता बिहार की नहीं है, सत्ता के लिए जाकर के, और जिस तरह से खेल खेल रहे थे जाकर के, तो सबका चेहरा उजागर हो गया करके। और हमारा मानना है कि बिहार में महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आते आते ताश के बामन पत्ते की तरह बिखर जाएंगे जाकर के। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने प्रशांत किशोर के बयान पर कहा कि कौन साफ सुथरी सरकार बनाएगा, कौन विकास करेगा, ये जनता तय करेगी। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। ये तो जनता ने तय करेगी, किसी के कहने से थोड़े पता चलता है जनता किसके साथ है और जनता का क्या जनादेश है, कौन साफ सुथरी सरकार बनाएगा, कौन विकास करेगा, ये जनता तय करेगी। और 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो सब साफ हो जाएगा। हम अगर कह देते हैं कि हम 243 जीत जाएंगे तो ठीक है, हमारी बात हो सकती है और हम कहने के लिए कह देते हैं। उसी तरह से माननीय प्रशांत किशोर जी अपनी बात को कह रहे हैं। कोई भी यहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं व्यक्ति 10-11 किसी विधानसभा में लड़ते हैं, किसी अंतिम व्यक्ति से भी पूछिएगा तो बोलेगा कि हम जीत रहे हैं। अगली खबर सासाराम से है, जहां करगहर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी संतोष मिश्रा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। दरअसल संतोष मिश्रा वर्तमान में करगहर से कांग्रेस के विधायक भी हैं और पार्टी ने इन पर दोबारा भरोसा जताया है। वहीं नामांकन के बाद संतोष मिश्रा ने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में लगातार विकास का काम किया है। रोजगार देते हैं तो ये बेरोजगारी को हटाने के लिए करगहर विधानसभा के विकास को और तेजी से ले जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए ये कार्य मैं ही करूंगा और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अगली बार ये लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे पूरे जिला में। तेज प्रताप यादव की पार्टी से गयाजी के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रेम कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वजीरगंज प्रत्याशी ने अपने विधानसभा में फैक्ट्री लगवाने का वादा किया, वहीं युवाओं को रोजगार देने को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं नॉमिनेशन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे जो तेज प्रताप के समर्थन में जमकर नारेबाजी कर रहे थे। प्रयास उठा के कि बिहार से वोट लेते हैं और कंपनियां गुजरात में लगता है। क्या मेरे बिहार में ऐसा नहीं? क्या हम तमाम, मेरी पार्टी लगभग सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हम तमाम युवाओं से आग्रह करना चाहेंगे कि आप जनशक्ति जनता दल को आप उसको बदमत वोट देकर आप लोग जिताइए, ब्लैक बोर्ड छाप को। और वजीरगंज विधानसभा की जो भी समस्या है निश्चित तौर पर हम लोग मजबूती के साथ काम करने का प्रयास करेंगे। और बड़ी खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और आरजेडी के प्रत्याशी आमने सामने चुनावी मैदान में उतर गए हैं। नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस के शाश्वत केदार और आरजेडी के दीपक यादव ने पर्चा भर दिया है। नामांकन के दौरान दोनों प्रत्याशियों ने गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। बढ़िया है और अच्छा चल रहा है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं 14 तारीख को, ये आप लोगों से वादा है, ठीक है ना। अगर कोई किसी तरीके की अफवाह फैलाते हैं तो उस अफवाह में भी ये समझ लिए कुछ अच्छाई ढूंढी है कि कुछ ना कुछ तो अब महागठबंधन नया चल रहा होगा इस बार, जिससे कुछ चमत्कार होगा 14 तारीख को। क्या होगा आला कमान क्या डिसाइड करती है, क्योंकि वो लोगों को डिसाइड करना है। उसके बाद हमारे बीच में कुछ कहने लायक रखता नहीं। अगर ये फाइनल हो जाता है तब हम लोग उस समय बात करेंगे। आज कुछ भी कहना कि हमें वो परिस्थिति में क्या करना है, पक के चलना है, नहीं चलना है। और बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां कस्बा विधानसभा सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता अफाक आलम ने बगावत कर दिया है। वहीं कस्बा सीट से निर्दलीय पर्चा भर दिया है। अफाक आलम ने सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला। वहीं पैसे लेकर दूसरे को टिकट देने का आरोप भी लगा दिया। एमएलए हैं, वो सारे एमएलए को टिकट मिलेगा। हम लोग इंतजार में रहे। जब 3 आदमी को अधिकृत किया गया, जिसमें शकील खान साहब विधायक दल के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, अल्लाह वरूसी प्रभारी हैं, ये सारे लोगों ने हमारे साथ जुल्म किया है। और उसके साथ जो है बिला वजह का कांग्रेस पार्टी में ये अपना इंटरफेयर करके पप्पू यादव जी
वैसे उम्मीदवार को बनाया है, उसमें वो पैसे का उगाही करवाया और पैसा दे के तब वो ओके किया, तब पार्टी से टिकट मिला है। गया टाउन से कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी नामांकन में पहुंचे थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि 35 साल से यहां एक ही व्यक्ति का कब्जा रहा है, लेकिन कोई भी विकास का काम नहीं किया। जो गया में आज दिनांक 20 अक्टूबर डिप्टी मेयर होने के नाते भी गली गली से रिश्ता बना के रखा है 3 बजे के बाद किसी भी और परिस्थिति में नामांकन आज वो उम्मीदवार के हैसियत से उम्मीदवार के हैसियत से खड़ा हुए हैं। पिछले 5 साल से हर गली नली से रिश्ता बना के मोहन श्रीवास्तव का रहा है। एक व्यक्ति यहाँ पर पिछले लगभग 3 युग से 35-36 साल से यहाँ पर है, लेकिन कोई भी शहर का जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है इस तरह से होना चाहिए, वो संभव नहीं हो पाया है। हम उस काम को पूरा करेंगे और हम लोग गया जी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ी खबर सासाराम से है, जहां भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट से निर्दलीय नामांकन किया है। कहा कि इस चुनाव में उन्हें महिलाओं का जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। पिछले 1.5 साल से जनता के बीच मेहनत कर रही हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के साथ काराकाट में लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी, जिसके बाद अब विधानसभा चुनाव में भी ज्योति सिंह अपना भाग्य आजमा रही। ये एक समय था जब मैं कंफ्यूज थी कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। उस समय सबसे ज़्यादा कॉल मुझे महिलाएं करती थी और मुझे महिलाओं द्वारा ही बोला गया कि नहीं, आप चुनाव लड़िए। अगर आप पीछे हटती हैं तो फिर हमारी हिम्मत टूट जाएगी। आपके साथ इतना समर्थन है, फिर भी आप अगर पीछे हट जाती हैं तो फिर हमारा क्या होगा। तो महिलाओं का बहुत समर्थन है। मुझे पता है कि महिलाएँ मेरे साथ बहुत। कौन किसी का सहयोग मिल रहा है? जी बिल्कुल, इस पर मोतिहारी विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दरअसल पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता और उनके पति देव गुप्ता दोनों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। देव गुप्ता ने जहां आरजेडी के सिंबल पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, तो वहीं नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता ने भी स्वतंत्र रूप से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। खबर सासाराम से है, जहां आरजेडी के 3 प्रत्याशियों ने रोहतास में अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। डेहरी से जहां गुड्डू चंद्रवंशी, दिनारा से राजेश यादव और सासाराम से सतेंद्र शाह ने पर्चा भर दिया है। रोहतास जिला में 3 सिटिंग विधायकों का आरजेडी ने टिकट काट दिया है। तीनों विधानसभा में नए चेहरों पर दांव खेला है। डेहरी में जहां फतेह बहादुर सिंह का टिकट काटकर गुड्डू चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है। अगली खबर औरंगाबाद से है, जहां गोह विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी रणविजय कुमार सिंह के समर्थन में आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया। पथरौर हाई स्कूल मैदान में आयोजित इस सभा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उपेंद्र कुशवाहा ने संबोधित किया। वहीं जनसभा में आरजेडी पर जमकर हमला बोला। जिसके सीट के बंटवारा में सिर्फ फुटबॉल हो रहा हो, उस पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए मतदाता ने मन बना लिया कि एनडीए के सरकार को फिर से एनडीए का सरकार बिहार में लाना है। घोटालों की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए कितना चारा घोटाला, कतरा घोटाला, बढ़ती घोटाला, साड़ी धोती घोटाला, दूध घोटाला, कितना घोटाला और हजारों करोड़ की घोटाला। अभी कुछ लोग वादा करेंगे, अभी कि हम यहाँ करेंगे, वह करेंगे, वह करेंगे। बिहार में पल पल बदलती राजनीति में कटिहार के प्राणपुर विधानसभा का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल प्राणपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी तौकीर आलम और आरजेडी उम्मीदवार इशरत परवीन ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। तौकीर आलम ने प्राणपुर और बरारी दोनों विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर दिया है, जबकि इशरत परवीन प्राणपुर विधानसभा से ही आरजेडी प्रत्याशी के रूप में डटे हुए हैं। ऐसे में बिहार की कई सीटों के साथ साथ कटिहार में भी अब महागठबंधन में ही आपसी टकराव शुरू हो गया है। क्यों आदमी 2 से नहीं लड़ता है क्या? 3 सीट से 4 से लड़ते हैं ना। हमें इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस पार्टी के सम्मिल से दोनों जगह मैं नामांकन कर रहा हूँ। फिर समय आने दीजिए, देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं दोनों जगह से नामांकन। गठबंधन हमारा है और
ये जो कहना प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन उनको तो बरारी मिला है। अब उनकी सोच क्या है वो उनके ऊपर है, हम इस पर नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते, ये प्रजातंत्र है। दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। नवादा सीट से आरजेडी प्रत्याशी कौशल यादव और गोविंदपुर सीट से पूर्णिमा यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों पति पत्नी हैं। आरजेडी ने पुराने चेहरे कौशल पर भरोसा जताया है। गोविंदपुर से विधायक मोहम्मद कामरान का टिकट काटकर पूर्णिमा यादव को मैदान में उतारा गया। दरअसल कई दिनों से सिंबल को लेकर काफी तनातनी चल रही थी। नवादा और गोविंदपुर विधानसभा सीट पर मामला कई दिनों से फंसा हुआ था। आखिरी दिन सिंबल मिलने के बाद दोनों पति पत्नी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। चलनी है, नई सरकार लानी है, युवाओं की नौकरी देनी है, महिलाओं को 2,500 रुपया देना है, हर घर में नौकरी देना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। चुनावी मुद्दा मेरा यही है कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनाना है और बिहार को एक नया बिहार फिर से बनाना है, और ताकि बिहार में जो युवाओं की समस्या है वो दूर हो सके। और इस बीच बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां विधानसभा चुनाव दिलचस्प और रोचक हो गया है। यहां बीजेपी के बागी विधायकों के नामांकन वापस लेने के साथ ही जनसुराज उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने भी नामांकन वापस ले लिया है। कुल मिलाकर गोपालगंज और बरौली विधानसभा में महागठबंधन और एनडीए ही आमने सामने हैं। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प और रोचक होते जा रहा है, क्योंकि यहां से बीजेपी के जो बागी विधायक थे जिन्हें टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय नामांकन किया था, बरौली विधानसभा के रामप्रवेश राय, उन्होंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है और एनडीए उम्मीदवार मंजीत सिंह को समर्थन दिया है। उसी तरह से गोपालगंज विधानसभा में बीजेपी की विधायक कुसुम देवी के बेटे अनिकेत सिंह ने बागी होकर निर्दलीय नामांकन किया था, उन्होंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस तरह से बीजेपी ने अपने जो बागी विधायक थे उन्हें मनाकर अपने साथ ले लिया है। तो सीधे तौर पर गोपालगंज और बरौली विधानसभा है, यहाँ पर महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला जो है वो सीधा हो चुका है, लेकिन कई प्रत्याशियों ने आज नामांकन लिया। इस बीच गोपालगंज विधानसभा से जनसुराज के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। तो गोपालगंज विधानसभा में जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन और एनडीए आमने सामने हो गई है। उसी तरह से बरौली विधानसभा में भी एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि जो बागी विधायक थे, बागी उम्मीदवार थे, उन्हें बीजेपी ने मना लिया है और उनका नामांकन वापस करा दिया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और देखिए बड़ी खबर है, 21 अक्टूबर से सीएम नीतीश का चुनावी दौरा होने वाला है। जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में हुंकार भरेंगे सीएम नीतीश कुमार। मुजफ्फरपुर के मीनापुर काटी में जनसभा होगी। मीनापुर के हाई स्कूल मैदान में रैली करेंगे तो काटी हाई स्कूल मैदान में सीएम गरजेंगे। चुनावी प्रचार में सीएम नीतीश कुमार उतरेंगे। तो देखिए जेडीयू प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार, धुआंधार या प्रचार प्रसार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से मीनापुर के हाई स्कूल मैदान में ये रैली रखी गई है। चुनावी प्रचार में सीएम नीतीश कुमार उतरेंगे। तो मीनापुर काटी में जनसभा को संबोधित करना है। 21 अक्टूबर से सीएम नीतीश का ये चुनावी दौरा जो है वो शुरू होगा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर काटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में होंगे और इसका खासा जो असर है वो वोट पर भी पड़ता है। और चलिए आगे देखिए।